अगर मैं आपसे कहूँ कि स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 4 ने ही हमें कई ऐसी हिडन डिटेल्स दे दी हैं जिससे हम सीजन 5 की एंडिंग का अंदाजा लगा सकते हैं। सुनने में काफ़ी एक्साइटिंग है ना। और मैं तुमसे बेट लगाता हूँ तुम लोगों की ये एक्साइटमेंट इस वीडियो को पूरा देखने के बाद और 100 गुना बढ़ जाएगी। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। और हाँ, अगर आपने स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 4 नहीं देखा है तो ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्पॉयलर्स होने वाले हैं। सो बिना कोई समय गवाए लेट्स गो। स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 4 को पूरा देखने के बाद ये तो समझ आ गया है कि अपसाइड डाउन के मास्टरमाइंड वेक्ना उन्हीं को शिकार बनाता है जो किसी पास्ट ट्रॉमा से सफर कर रहे हों। जैसे मैक्स का अपने भाई बिल्ली की डेथ के कारण बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाना, और मैक्स को तो यहाँ तक भी लगता था कि वो बिल्ली को बचा सकती थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो खुद भी चाहती थी कि बिल्ली मर जाए। इन सब बातों के कारण मैक्स वेक्ना की एक परफेक्ट शिकार थी। हाँ, वो अलग बात है कि मैक्स और उसके गैंग ने वेक्ना से बचने का तरीका भी ढूंढ लिया था अपना फेवरेट गाना सुनकर, लेकिन फिनाले एपिसोड में वेक्ना को खत्म करने के चक्कर में मैक्स की हालत बहुत खराब हो जाती है। इवन वो लगभग 1 मिनट के लिए मर ही जाती है। इतना कुछ होने के बाद वो कोमा में चली जाती है, और डॉक्टर्स ने भी ये कह दिया था कि अब मैक्स कोमा से कब बाहर आएगी ये किसी को नहीं पता। तभी एक सीन दिखाया जाता है जिसमें लूकस द टेलिस्मैन नाम की एक नॉवल मैक्स को पढ़कर सुना रहा होता है। द टेलिस्मैन नॉवल राइटर स्टीफन किंग और पीटर स्टारहब ने लिखी है। वैसे मैं आपको बता दूं कि स्ट्रेंजर थिंग क्रिएटर डफर ब्रदर्स स्टीफन किंग के बहुत बड़े फैन हैं। मतलब लिटरली स्ट्रेंजर थिंग्स में शुरू से लेकर अभी तक स्टीफन किंग के काम और नाम को बहुत बार सिग्निफाई किया गया है। अगर तुम जनरल ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो तुम्हें लगेगा क्रिएटर्स ने ऐसे ही द टेलिस्मैन नॉवल को पढ़ते हुए दिखाया है, लेकिन अगर तुम द टेलिस्मैन नॉवल की कहानी को जानोगे तो तुम्हारा इस सीन को लेकर नजरिया ही चेंज हो जाएगा। द टेलिस्मैन नॉवल की कहानी में जैक सैवियर नाम का एक 12 साल का लड़का अपनी माँ को कैंसर से बचाने के लिए पूरी अमेरिका में टेलिस्मैन नाम का एक क्रिस्टल की तलाश करता है। इस जर्नी के दौरान वो एक पैरेलल वर्ल्ड को डिस्कवर करता है जो कि रियल वर्ल्ड से काफी सिमिलर होती है, लेकिन कई चीजें उसमें एकदम अलग होती हैं। फिर शुरू होती है एक जानलेवा थ्रिलिंग कहानी। सारे ऑब्स्टिकल्स को पार करके जब जैक उस क्रिस्टल पर हाथ रखता है तो पूरी दुनिया में भयंकर अर्थक्वेक आ जाते हैं। इन सब चीजों को झेलने के बाद फिनाले में जैक अपनी माँ को उस क्रिस्टल से ठीक कर देता है। अब ये कहानी सुनने के बाद क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये कहानी स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 को टीज कर रही है? पहली बात तो ये है कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि डफर ब्रदर्स एक ऐसे क्रिएटर हैं जो शुरुआत में दिखाई गई छोटी छोटी डिटेल्स को आगे चलकर कहानी से जोड़ देते हैं। सो हो सकता है कि सीजन 5 में लूकस कोई ऐसी चीज ढूंढने निकल जाए जो मैक्स के अंदर दोबारा जान भर दे, और ये जर्नी उसको कहीं और नहीं शायद अपसाइड डाउन की तरफ ही ले जाए। मैक्स और लूकस ने एक दूसरे से ये भी वादा किया था कि सब कुछ ठीक होने के बाद वो मूवी देखने जाएंगे, और तुम्हें तो पता ही है कि स्ट्रेंजर थिंग्स में दोस्तों के वादों को कितनी अहमियत दी जाती है। इसके अलावा एक और थ्योरी है जो आपको बहुत ज्यादा एक्साइटेड कर देगी। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि स्ट्रेंजर थिंग्स एक ऐसा शो है जो अपने आगे आने वाली कहानी का अंदाजा लगाने के लिए ऑडियंस को छोटी छोटी हिंट देता है। फॉर एग्जाम्पल सीजन 4 की शुरुआत में हमें हेल फायर क्लब का एक कैंपेन दिखाया जाता है जिसमें वो डंग एंड ड्रैगन्स खेलते हैं, और जब गेम में वेक्ना सब पर भारी पड़ जाता है तब एडी कहता है कि भागने में कोई शर्म नहीं है, यहाँ हीरो बनने की किसी को जरूरत नहीं है। और ये लाइन पूरे सीजन 4 में एडी के कैरेक्टर को डिस्क्राइब करती है, मुसीबत से भागने वाला एक लड़का। और अगर तुमने गेम को ध्यान से देखा हो तो शुरुआत में जब डस्टिन और एरिका मेन बॉस को मारने के लिए अपने डाइस को फेंकते हैं तब वो पहली बार मिस कर देते हैं, और डस्टिन ने जो रोल फेंका होता है उसका नंबर आता है 11। और अगर तुमने स्ट्रेंजर थिंग्स शुरू से देखा है तो तुम्हें पता ही होगा कि 11 नंबर विलन को मारने के लिए सफिशिएंट नहीं है। विलन को सिर्फ नेचुरल 20 नंबर ही मार सकता है। और तुम्हें तो पता ही होगा कि सीजन 4 की एंडिंग क्या थी। 11 वेक्ना से लड़ती है और उसे घायल भी कर देती है, लेकिन उसे पूरी तरह खत्म नहीं कर पाती, जिसका मतलब 11 हार चुकी है। और फिनाले में विल भी कहता है कि वेक्ना घायल है पर जिंदा है। इससे ये बात तो प्रूफ हो जाती है कि 11 अकेली वेक्ना को हरा नहीं सकती। वेक्ना को हराने के लिए नेचुरल 20 यानी कई पावर्स लगेंगे। और अगर तुमने मेरी ये वाली वीडियो देखी है तो तुम्हें पता ही होगा कि हो सकता है कि विल सीजन 5 में अपनी पावर्स को डिस्कवर करेगा और वेक्ना को हराने में 11 का साथ देगा। और हमें सीजन 2 में दिखाई गई नंबर 8 कली प्रसाद को भी नहीं भूलना चाहिए। मे बी लास्ट फाइट में वो भी 11 की मदद करने आ जाए। सो फ्रेंड्स, हमारी ये थ्योरी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो में थोड़ी सी भी कुछ पसंद आया तो लाइक बटन पर प्रेस कर दीजिएगा, और
ऐसे ही वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए हमारे यूट्यूब सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि स्ट्रेंजर थिंग्स की कहानी रियल इवेंट्स पर बेस्ड है और क्यों स्ट्रेंजर थिंग्स को 15 से ज़्यादा बार रिजेक्ट किया गया? ऐसे ही स्ट्रेंजर थिंग्स के बारे में 16 माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स जानने के लिए हमारी ये वाली वीडियो देखिए। लिंक आपको ऊपर फ्लैश हो रहा होगा और ये ऊपर वाली वीडियो शो कर रही है, उस पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।